शमोदमः तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। मोक्ष संन्यास योग, ये 18वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। इसमें लगभग पूरे जीवन का सारांश भगवान ने दिया। गीता का भी सार निचोड़ इस अध्याय में आया है। ज्ञान कर्म भक्ति का कैसा संयोग है हमारे जीवन में और होना भी चाहिए। ये पहले अध्यायों में कुछ कर्म बताया, बाद में फिर भक्ति बताई, उसके बाद ज्ञान बताया। लेकिन पूरा जीवन ऐसा तीनों से भरा हुआ है और एक दूसरे में अटके हुए हैं। और हमारा जीवन ये केवल भौतिकता में नहीं अटकना चाहिए, भौतिकता की भी आवश्यकता है। अपना कर्म, अपना कर्तव्य कर्म सही तरीके से निभाना चाहिए हर एक ने, वैयक्तिक और सामाजिक कर्म भी। और ये सब बताने के लिए अलग अलग वैयक्तिक विकास के लिए हमारे जीवन में कुछ नियम होने चाहिए। उसके लिए आहार कैसा होना चाहिए, फिर यज्ञ दान तप, ये वैयक्तिक जीवन विकास के लिए, शरीर अच्छा रखने से लेकर के हमारा मन, हमारी बुद्धि, पूरा अंतःकरण शुद्ध से शुद्ध कैसा हो सके, इसके लिए अपना जीवन बिताना चाहिए। और उसके लिए यज्ञ दान तप ये कर्म होने चाहिए। जैसा वैयक्तिक जीवन के बारे में श्रीमद् भगवद गीता बताती है, वैसा पूरे व्यापक जीवन के बारे में भी बताती है कि जैसे व्यक्ति का विकास होना चाहिए, वैसे समष्टि या तो सृष्टि के विकास के बारे में भी हमारे दिमाग में वो वृत्ति होनी चाहिए। और इसलिए व्यक्ति जीवन और समाज जीवन ये बताया है और उसके लिए वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया हुआ है। ये वर्णाश्रम व्यवस्था की दिव्य कल्पना, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की दिव्य कल्पना श्रीमद् भगवद गीता ने बताई। ये दुनिया का वैसे नियम है, स्वार्थ और परमार्थ ये दोनों होना चाहिए। दोनों के बिना हमारा जीवन का पूरा विकास नहीं होता है। लेकिन बीच में जब भौतिकता में लोग अटक जाते हैं, मनुष्य अटक जाता है, तो वो केवल स्वार्थ ही देखता है, अपने पेट के बारे में, मेरा पेट भर जाए, बाकी दूसरे का जो भी होगा वो होगा, ऐसा सोचने का एक विचार जब भौतिकता आ जाती है, केवल अपने बारे में सोचने का विचार होता है, अभ्यास नहीं होता है, तो हो जाता है। और सांसारिक कर्मों में मानव ने अपना पूरा देना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पारमार्थिक जीवन भी ऊंचा हो। और पारमार्थिक जीवन में ऊंचा उठने के लिए हमारे जीवन में कुछ शास्त्र का अभ्यास होना चाहिए। और ये शास्त्र का अभ्यास करने के बाद हमें व्यक्ति जीवन जैसा महत्वपूर्ण लगता है, वैसा समाज जीवन भी महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि ये अलग नहीं है। समाज अच्छा है तो हम अच्छे, हम अच्छे तो समाज अच्छा होने के लिए मदद रूप होते हैं। और इसीलिए बुद्धिमान जो है वह उल्टा वर्तन नहीं करता है, यानी अभ्यास करने वाला, समझने वाला, वह व्यक्ति और समाज को एक देखता है। उसको अलग देखना जब से शुरू हो गया, तभी से गीता स्टार्ट हो गई, मामका पांडवाश्चैव। और ये सब आदमी का जो स्वभाव भी है, वो भी अकेले रहने का नहीं है। मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य ये सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला है। समाज में रहने वाला ये प्राणी अकेला नहीं रह सकता।
और जैसा खुद का कर्तव्य हमें पालना चाहिए, हमें पुष्टि मिलनी चाहिए, वैसे समाज को भी पुष्टि मिलनी चाहिए। समाज के आधार पर जो भी कर्तव्य हमारे हिस्से में आता है वो करना चाहिए। और इसके लिए जैसे हम कुटुंब में रहते हैं, कुटुंब में जैसे व्यवस्था की जाती है, 4 लोग 8 लोग रहते हैं तो कोई ये काम करता है, कोई वो काम करता है, कोई अलग अलग अपने अपने क्षमता के अनुसार काम बांट लेते हैं और कुटुंब अच्छी तरह से चलता है। वैसे समाज में भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए चातुर्वर्ण्य व्यवस्था खड़ी की और वो भगवान ने खुद खड़ी की, ऐसा भगवान बोलते हैं 4थे अध्याय में 13वां श्लोक, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के अनुसार ये विभाग नहीं भगवान करते हैं। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये समाज रचना के विषय के बारे में जब विचार होता है तो ये 4 वर्ण माने जाते हैं। अभी ब्राह्मण का काम क्या है, क्षत्रिय का काम क्या है, शूद्र का क्या है और वैश्य का क्या है, ये सब गीता बताती है। लेकिन मूल प्रश्न ऐसा है कि ये जो समाज व्यवस्था है, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि समाज में धर्म को लाने की जरूरत नहीं है। धर्म एक अलग बात है, समाज एक अलग बात है, व्यवहार एक अलग बात है, आध्यात्मिकता एक अलग बात है। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जीवन व्यवहार ये अच्छा चलना चाहिए और जो धर्म है वो धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयति प्रजाः, यानी जो धारण करता है, व्यक्ति को भी धारण करता है, समाज को भी धारण करता है, उसी को धर्म कहना चाहिए। और ये धारणा शक्ति उसमें होती है, व्यक्ति को भी ऊंचा उठाने की ताकत और समाज को भी ऊंचा उठाने की ताकत जिस बात में है वो धर्म है। ऐसी धर्म की व्याख्या होनी चाहिए। धर्म की अलग अलग व्याख्याएं की है, उसमें यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, ऐसी भी व्याख्या की है। ये जो व्याख्या है, अभ्युदय यानी हमारा भौतिक जीवन में जो भी उन्नति होती है, यानी शरीर से लेकर के धन संपत्ति या तो इच्छा काम वासना, ये भी सब हमारे जीवन में होता है और इसका अलग अलग स्थान हमारे ऋषियों ने, हमारी संस्कृति ने माना और उसको स्वीकारा भी है। ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए धर्म की आवश्यकता है। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि ये जो समाज है वो अर्थ प्रधान होना चाहिए, पैसे या तो वित्त ये अच्छी तरह से बांट देंगे तो समाज में सब सुखी रहेंगे। उनका मानना है कि पैसे से सुख मिलता है, पैसा अगर है तो सुख है, नहीं है तो दुख है। लेकिन पैसों से ही केवल बात नहीं बल्कि उल्टा इतिहास देखेंगे तो जो धनवान लोग हैं वो जल्दी नष्ट हुए हैं, जो धनवान देश है वो जल्दी अधपतन की ओर जाते हैं, क्योंकि खाओ पियो मजा करो ये वृत्ति बढ़ जाती है और नष्ट हो जाते हैं। जो धनवान नहीं है उल्टे वो देश टिकते हैं और उनकी तबीयत अच्छी रहती है, उनका संघर्ष चालू रहता है और देश भी टिकता है, ऐसा इतिहास बताता है। उसमें ज्यादा जाएंगे तो समय जाएगा, इसलिए यह अभ्यास के लिए हम छोड़ते हैं कि हमारा जीवन ये केवल धन से नहीं चलता है। अर्थ का महत्व है, हमारे शरीर का महत्व है, वित्त का महत्व है, लेकिन उसकी मर्यादा है, यह समझ लेना चाहिए। दूसरे कोई बोलते हैं कि काम प्रधान समाज व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मदेव से लेकर के जब से सृष्टि निर्माण हुई तब से इच्छा कामना हम पूरी करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा चलता है। मन जैसा होता है, मन जैसा कहे इच्छा कामना वासना ये जब चलती रहे तो समाज अच्छा चलेगा, ऐसी किसी की धारणा है। लेकिन क्या केवल काम वासना या इच्छा हमारे जीवन का सर्वस्व है? हमारी इच्छा भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसी काम वासना होती है वैसे हमें, जैसे एकाध स्त्री है तो स्त्री को जैसे पत्नी बनना है वैसे बहन भी बनना है, वैसे माता भी बनना है, वैसे दादी माँ भी बनना है, वैसे बाकी अध्यात्म जीवन में भी आगे बढ़ना है। ये अलग अलग बातें समाज में या तो व्यक्ति में देखने को मिलती है। तो केवल इसके बारे में सोचेंगे तो ये अधूरा विचार होगा
और धर्म में ये तो सभी बातें आ गई है। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हमारे संस्कृति ने माने और अलग अलग तरीके से समझाया कि हमारे जीवन में अर्थ का महत्व है। और अर्थ का महत्व इतना नहीं है कि हमारा पूरा जीवन उसके पीछे लगाया जाए, लेकिन केवल अर्थ को प्रधान मानने वाला समाज वो अधपतित होता है। बस अर्थ ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मानने वाला वो नीचे आता है। दूसरी तरफ केवल काम को प्रधानता देने वाला ये भी नीचे आता है, उसका अधपतन हो जाता है। समाज में व्यवस्था नहीं रहती केवल इसका विचार करने पर। तो धर्म में सभी का विचार है। धर्मशास्त्र के बारे में अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। हमारी भारतीय संस्कृति ये धर्म के आधार पर खड़ी है। ये समाज व्यवस्था धर्मशास्त्र के आधार पर खड़ी है। और जब से धर्मशास्त्र का अभ्यास छूट गया, तब से हमारा अगर मुख्य धर्म कोई है तो वह है वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति। ये हमारी संस्कृति है। वेदों का अभ्यास जब से छूट गया, तब से अधपतन शुरू हो गया है। यानी बुद्ध धर्म जब से खड़ा हो गया, तब से पलायनवाद शुरू हो गया। निराशा आ गई, ये जीवन दुख है, इसमें कोई सार नहीं है। ऐसी वृत्ति जब बढ़ गई, तब अधपतन की ओर चलने लगे। समझो, मानसिक और आंतरिक विकास बहुत है, लेकिन शारीरिक और जो भौतिक विकास अगर कम है, लड़ने की वृत्ति नहीं है, तो समाज टिकता नहीं है। समाज पर आक्रमण हो जाता है। जो बलवान है, जो बड़ी तो कान पीड़ी, जो बलवान होता है, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस, ऐसा बोला जाता है। तो हमारी संस्कृति ने, वेदों ने तेजस्वी विचार दिए, और जब से वो वेदों को अभ्यास करना छोड़ दिया, वेदों को छोड़ दिया, तब से अधपतन शुरू हो गया है। बाद में फिर अलग अलग आक्रमण हुए। उसमें बुद्ध के विचारों का आक्रमण हुआ, वो बहुत सारे सालों तक रहा, और तब से परकीय आक्रमण हमारे पर होते रहे। यह परकीय आक्रमण, बुद्ध भले भारत में जन्मे, भगवान बुद्ध भारत में जन्मे, उनको भगवान भी हम कहते हैं, अवतार मानते हैं। और अवतार मानते उन्होंने जो कार्य किया है वो महान है, लेकिन उसमें जो निवृत्तिवाद आ गया बाद के दिनों में, वह बहुत अधपतन की ओर ले जाने के लिए कारण बना। और उसमें और अभ्यास, बैलेंस होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बहुत सारा, जब कोई एकाध व्यक्ति या तो अवतार महापुरुष कार्य करता है, तो जब प्रवृत्तिवाद में समाज था, भगवान बुद्ध ने उसको निवृत्तिवाद की तरफ लेने का प्रयास किया है। लेकिन इतना निवृत्तिवाद की तरफ आ गए कि फिर प्रवृत्तिवाद पूरा निकल गया। सब सन्यासी हो गए। सन्यासी गांव के गांव खाली होने लगे। कर्म करने के लिए कोई नहीं रहा। कर्तव्य कर्म जो छूट गया, तो खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। और जब केवल अध्यात्म के बारे में सोचा जाता है, अभ्युदय के बारे में न सोचते हुए केवल जो परलोक के बारे में सोचा जाता है, निश्रेयस के बारे में सोचा जाता है, तो अधपतन हो जाता है। यानी उसमें बैलेंस चाहिए, वो छूट गया। और इसलिए ये इन विचारों का आक्रमण हुआ वैदिक धर्म पर, और तब से निराशा आ गई, दुख आ गए और लाचारी आ गई। हम बलवान नहीं रहे और आक्रमण हो गए। विचार कुछ अलग करने लगे। इस संसार असार है, उसमें कुछ तथ्य नहीं है। और इस प्रकार ये जैसा भी अभ्यास करते जाएंगे, ज्यादा समय जाएगा। लेकिन बाकी लोगों के भी आक्रमण हुए, क्रिश्चियनों के आक्रमण हुए, मुसलमानों के आक्रमण हुए। सैकड़ों साल तक हम गुलाम रहे। इसका मूल कारण है वेदों का अभ्यास छूट गया, गीता का अभ्यास छूट गया। गीता पलायनवाद नहीं सिखाती, लड़ने के लिए सिखाती। अर्जुन भी पलायनवाद करने चला था। मैं संन्यास ले लूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा, मुझे मारेंगे तो अच्छा है, इसमें कल्याण नहीं दिखाई देता।
ये पलायनवाद जिधर आ गया उधर आक्रमण होता है परकीयों का, या तो दुष्ट विचारों का आक्रमण होता है। इसलिए जिसके अच्छे विचार है उसने खड़ा होना चाहिए, इन विचारों के लिए मरना चाहिए, मिटना चाहिए। यह बात जब गीता पढ़ते हैं तो ध्यान में आ जाती है। तो धर्म समाज में होना चाहिए। धर्म में अर्थ का महत्व दिया है, काम का महत्व दिया है, पुरुषार्थ का महत्व दिया है। ये सब बातें धर्म में आ जाती है। धर्म धारयति प्रजा, धर्म प्रजा को धारण करता है, व्यक्ति जीवन को धारण करता है, पूरे प्रजा को धारण करता है। जब धर्म के बारे में बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा बोलेंगे, लेकिन अभी हम जो गीता का विचार जो चल रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं। अभ्यास खुद करना है, खुद आगे बढ़ना है। इस तरह से सोचेंगे तो इस धर्म को टिकाने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, और इसके लिए चातुर्वर्ण व्यवस्था भगवान ने खड़ी की। चातुर्वर्ण में ब्राह्मण, ये ब्रह्म का यानी ब्रह्मणाम वेद, वेद यानी विचार, वेद यानी जो जानता है और जिसमें ज्ञान भरा हुआ है। और ज्ञान जो भी दुनिया का ज्ञान है, जीव जगत जगदीश का ज्ञान है, वह ज्ञान, और उसमें पूरा विचार है, जीवन का पूरा विचार उसमें आया है। भौतिक जीवन का भी आया है, ऐहिक जीवन का भी आया है, और पारमार्थिक जीवन का भी आया है, आध्यात्मिक जीवन का भी आया है। ऐसा दोनों ओर से, सभी ओर से देखने वाला धर्म होता है। और इसलिए गीता ये सभी ओर से विचार करके हमारे जीवन को, व्यक्ति जीवन को, समाज जीवन को कैसे सुखी बनाए ये बताती है। और ब्राह्मण कैसा होना चाहिए ये भी बात बताई। शमो दम तप शौचम शांतिरार्जवमेव च, उसमें शम होना चाहिए, दम होना चाहिए, यानी मन संयम होना चाहिए, और इंद्रिय दमन होना चाहिए, तप होना चाहिए, और शुचिता होनी चाहिए। शांति, शांति से हमारा जीवन बीते, इसके लिए हमें शक्ति का आह्वान करते हुए उसको प्राप्त करना चाहिए। और जब शक्ति प्राप्त करते हैं, और सरलता भी होनी चाहिए। शक्ति होती है तो हम क्रूर बन जाते हैं, आक्रामक बन जाते हैं। आक्रामक होना भी चाहिए, लेकिन बिना कारण आक्रमण ये हमारे भारत ने अभी तक नहीं किया है। लेकिन आक्रमण की ताकत रखनी चाहिए। कोई अगर हमारे ऊपर अन्याय करता है तो उठना चाहिए, यह गीता कहती है। और उसमें सरलता भी होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए। ज्ञान और विज्ञान का साथ लेते हुए आशावाद नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे जो लोग होते वो ब्राह्मण होते, और उनके गुण अगर ऐसे है तो वो ब्राह्मण में, ब्राह्मण जो भी वर्ण है उसमें काम कर सकते हैं। और अपने कर्म के अनुसार, गुणों के अनुसार ये व्यवस्था होनी चाहिए। आज भी हम कुटुंब में अगर व्यवस्था करते हैं तो जो हिसाब का काम कर सकता है, विचारों को अच्छा टिका सकता है, वह काम करता है। जिसको वैश्य का काम या तो व्यवस्था का काम अच्छा आता है वो व्यवस्था का काम करता है, जिसको ताकत अच्छे तो वो रक्षा का काम कर लेता है, और जिसमें सेवा भावी वृत्ति वो शूद्र का काम कर लेता है। ऐसे अलग अलग तरीके से हम कुटुंब में भी व्यवस्था करते हैं, समाज में भी व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसी व्यवस्था जब होती है तो समाज सुखी होता है, व्यक्ति जीवन, समाज जीवन अच्छी तरीके से चलता है। ऐसे भगवान या तो श्रीमद् भगवद गीता सभी ओर से विचार करते हुए वह अपने जीवन को, पूरे मानवीय जीवन को, जैसे व्यक्ति जीवन और समष्टि जीवन, इसको अच्छा बनाने वाली और उसको योग्य मार्गदर्शन करने वाली गीता है। उसको और अभ्यास करना चाहिए, जितना भी करेंगे उतना कम है। हमारी अल्पबुद्धि से हम विचार कर रहे हैं, उसमें और कैसा सोच सके, विचार कर सके, अभ्यास कर सके, इसको आज की तारीख में कैसे उसको लागू कर सके, क्या ये सही है या गलत है, इसका सारा सार विचार करते हुए, इतिहास का अभ्यास कर करके आगे जाकर के कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, ये अभ्यास हमें करना चाहिए। और अभ्यास करते हुए हमें बड़ों का मार्गदर्शन लेते हुए और खुद निर्णय लेना है और आगे बढ़ना है।
जिसको विचार है वो अच्छी तरह से निर्णय ले सकता है, और जो निर्णय लेता है वो आगे भी बढ़ता है। तो खुद जिम्मेदार होकर के आगे बढ़ना, ये गीता कहती है। इसलिए आज के लिए इतना ही, आगे और देखेंगे। नमस्कार।